हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ इंडियन एएस 23 बोरोइंग कॉस्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था इंडियन एएस 23 का थेरेटिकल पार्ट 10 से 12 मिनट का ही वीडियो है। वो अगर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। और ये पूछा गया था मई 2019 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 8 मार्क्स, 8 मार्क के लिए पूछा गया था। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन तब तक नहीं समझेगा जब तक आपने इसका थ्योरी पार्ट नहीं देखा है। तो 10 से 12 मिनट है, वो चेक करके आ जाओ तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि सुनील लिमिटेड ऑब्टेन ए लोन ऑफ 1 करोड़ 40 लाख ऑन 15 अप्रैल फ्रॉम केबीएल बैंक टू बी यूटिलाइज एज अंडर। 1 करोड़ 40 लाख का लोन लिया 15 अप्रैल को केबीएल बैंक से और उसको यूटिलाइज करना है इस तरीके से। पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड 50 लाख, परचेज ऑफ मशीन 40 लाख, वर्किंग कैपिटल 30 लाख, परचेज ऑफ ट्रक, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक 20 लाख। तो टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 40 लाख हो जाएगा। बराबर है। फिर बोला गया है इन मार्च 2018, अप्रैल से, ये देखो है ना, एंड में पूरा ईयर यूज़ किया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री शेड वॉज कम्प्लीटेड, मतलब पूरा साल लग गया कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड में। ठीक है। फिर बोला है एंड मशीनरी विच वॉज रेडी फॉर इज इंटेंडेड यूज़। तो मार्च के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बस कंप्लीट किया, मतलब कंस्ट्रक्शन किया, इसको टाइम लगा। एंड मशीन विच वॉज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ वॉज इंस्टॉल्ड, मतलब मशीन को क्या किया, सीधा रेडी था इंटेंडेड यूज़ को, उसके लिए परचेस कर लिया। ये जो आपने मशीन परचेस किया ना, ये डायरेक्टली रेडीमेड था, इसमें आपको कोई टाइम नहीं लगा। बराबर है। एंड डिलीवरी ऑफ ट्रक वाज रिसीव्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो डिलीवरी जब होगी वो नेक्स्ट ईयर में होगी, तो अभी का मतलब नहीं है इसका। हम लोग को ये साल के अंदर देखना है कितना कैपिटलाइजेशन होगा। फिर आगे दिया है टोटल इंटरेस्ट है 18,20,000 was charged by bank for the financial year. Show the treatment of interest under Indian AS 23. Also explain the nature of asset. तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोरोइंग कॉस्ट जो होता है वो बोरोइंग कॉस्ट को आपको या तो उसको कैपिटलाइज करना है या पीएनएल में शो करना है। कैपिटलाइज कब करना है? जब वो यूज़ हो क्वालिफाइंग एसेट के लिए। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने कहा पहले आप वो वीडियो देख के आएंगे तभी आपको ये समझेगा। तो क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जिसमें टाइम लगे वो एसेट को तैयार होने में। तो यहाँ पे जो एसेट है, 4 एसेट है, तो चारों में किसके ऊपर टाइम लग रहा है? तो फैक्ट्री शेड का तो क्लियर कट है, ये क्वालिफाइंग एसेट है क्योंकि इसको टाइम लग रहा है, क्योंकि इसका जो मार्च 2000 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है। मशीन भी क्वालिफाइंग एसेट बनती, लेकिन क्या है, आपने मशीन परचेस किया विच वॉज रेडी फॉर इज इंटेंडेड यूज़, तो सीधा परचेस करके यूज़ कर लिया। तो जो चीज़ परचेस करके सीधा यूज़ कर लेते हैं उसमें अगर टाइम ना लगे, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो समझ जाना वो आपका क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो यहाँ पे मैं परचेज ऑफ मशीन को क्रॉस करूँगा, इट इज़ नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट। वर्किंग कैपिटल ये कोई एसेट नहीं है, तो ये तो आएगा ही नहीं। एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक, तो ये सिर्फ एडवांस दिया, कोई एसेट नहीं आया, तो ये एडवांस है, नेक्स्ट ईयर में यूज़ होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है द डिलीवरी ऑफ ट्रक वाज रिसीव्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो जब का जब देखेंगे, तो ये भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो एक ही क्वालिफाइंग एसेट है, बाकी सब नॉट क्वालिफाइड है। बराबर है। तो जो क्वालिफाइंग एसेट होगा ना, तो उसके कॉस्ट में इंटरेस्ट को क्या करने का, ऐड करने का। लेकिन जो क्वालिफाइड नहीं है ना, तो उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा ना, उसको उसके कॉस्ट में ऐड नहीं करने का, उसको क्या करने का, पीएनएल में शो करने का। आई बात समझ में? अब चेक करो, देखो कैसा टोटल इंटरेस्ट कितना, 18,20,000 है। देखो कैसे होगा। तो एग्जाम में क्या करने का, सबसे पहले जो क्वालिफाइंग एसेट, मतलब यही वाला पार्ट है ना, पूरा कॉपी कर लो। तो ये देखो मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, कर लिया। इसका टोटल ले लो और यहाँ पे लिख लो भाई टोटल इंटरेस्ट अपने रेफरेंस के लिए 18,20,000, ये वाला हो गया। अब सबसे पहले क्या बोलना है, नेचर ऑफ एसेट बताना है कि क्वालिफाइंग है कि नहीं है। तो नेचर क्या है, तो पहला वाला क्वालिफाइंग एसेट है तो लिखो, और बाकी नहीं है तो यहाँ पे लिखो नॉट क्वालिफाइंग एसेट। आई बात समझ में? यस और नो। अब नेचर आ गया, अब कौन सा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, 2 कॉलम बनाने का, एक इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज और दूसरा इंटरेस्ट टू बी चार्ज इन पीएनएल।
ये याद रखने का, इस तरीके से फॉर्मेट बनाने का। ठीक है, आप और अच्छे से बना सकते, एक एक करके कर सकते, वो भी कर चलेगा, लेकिन इस तरीके से थोड़ा इजी पड़ेगा। अब क्वालिफाइंग एसेट होगा तो इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो इधर लिखेंगे, और नॉट क्वालिफाइंग में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, पीएनएल में लिखेंगे। तो कैसे होगा, 18 लाख है ना, अब क्या करने का, ये 50 लाख है, तो 18,20,000 में इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा, तो कैसे निकालेंगे, रेशियो के हिसाब से। तो रेशियो कैसे होगा, ध्यान से देखो, 18,20,000 इंटू 50 लाख डिवाइड बाय 1,40,00,000। तो मैंने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। इधर से 6 जीरो है, देखो 6 जीरो, यहाँ से ये हटाया और यहाँ से ये 6 जीरो हटाया, तो 14 हो गया। आई बात समझ में। तो ये 5 है और ये 14 है, तो रेशियो कैसे बनेगा, 18,20,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 14, क्योंकि इसका जो इसमें वेटेज है वो 50 लाख का है आउट ऑफ 1.4 करोड़ में, 1,40,00,000 में। आई बात समझ में। अब जैसे इसी तरीके से ये 5/14 है ना, तो अब जब आप परचेज ऑफ मशीन का करेंगे ना तो कितना आएगा, 4/14 हो जाएगा। और सेम यहाँ वर्किंग कैपिटल का करेंगे ना तो 3/14 हो जाएगा। और सेम यहाँ पे 20 लाख है ना तो 2/14 हो जाएगा। तो जैसे ही आपने ये किया तो इधर आएगा 6,50,000, ये कैपिटलाइज करने का। लेकिन ये वाले 3 में आप कैपिटलाइज नहीं करोगे, पीएनएल में शो करोगे। तो कैसे शो करने का, तो देखो ऐसा, 18,20,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 14 बताया था ना। अब इसमें ये 30 है तो यहाँ पे कितना आएगा, आप बता सकते हो कितना आएगा, 18,20,000 इंटू 3/14। यहाँ पे देखो 20 लाख है तो यहाँ पे कितना आएगा, 18,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 14, इस तरीके से। तो ये सब इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 11,70,000, और इसका टोटल कितना हो गया, 6,50,000। तो ये कैपिटलाइज 6,50,000 इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, 50 लाख और 6,50,000 हो जाएगा, तो 56,50,000। लेकिन ये वाले आपको ऐड नहीं करने इनके कॉस्ट में, इसमें क्या करना है, सीधा 11,70,000 पीएनएल में दिखाओ। बस यही करना था और 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो बस इसमें इतना ही है, समझ में आया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, और 1-2 बोर्ड के क्वेश्चन है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो जस्ट गो थ्रू इट, और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, थेरी पार्ट है, वो देखना ज़रूरी है, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।